Hello friends, welcome to my channel. This video contains multiple choice question on learning and teaching for B.Ed first year. This video will help to revise and practice multiple choice question from unit 1 of learning and teaching. And my next video will be on unit 2 of learning and teaching. So to get all the new videos and all updates, subscribe the channel and also press the notification bell. For now, let's start with our first question, that is teaching. Option A is a act. Option B is a fundamental concept. Option C is a part of teaching learning process and dynamic in nature. Option D is all of above. अगर हम पहली स्टेटमेंट देखें टीचिंग इज़ अ एक्ट, तो ये स्टेटमेंट गलत है. टीचिंग इज़ नॉट अ एक्ट. टीचिंग एक एक्ट नहीं है. ऑप्शन बी टीचिंग इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट, ये भी गलत है. टीचिंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट. ऑप्शन सी देखें इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड डायनामिक इन नेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इसीलिए हमारा आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीचिंग? ऑप्शन ए इज़ टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी इज़ इट इज़ डाइवर्स इन एप्लीकेशन. डाइवर्स इन एप्लीकेशन का मतलब है इन एप्लीकेशन टीचिंग इज़ ऑफ डाइवर्स नेचर, बहुत से नेचर हैं इसके, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल, डायरेक्शनल, इंस्ट्रक्शनल, शोइंग, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मैनी मोर. बहुत सारी एप्लीकेशन में हम इसको डाल सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी देखते हैं डायनामिक सोशल इन नेचर. हाँ, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि टीचिंग डायनामिक नेचर की है, सोशल नेचर की भी है. ठीक है, तो स्टेटमेंट सी भी ठीक है. तो इसका आंसर होगा, जैसे कि ए, बी और सी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ टीचर? इनमें से कौन सा टीचर का गोल नहीं है? फर्स्ट इज़ टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स. ये तो बिल्कुल ठीक है, ये टीचर का मेन गोल होता है टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ऑप्शन बी देखते हैं शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, ये भी बिल्कुल ठीक है, जिसको हम ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं. अगर एक वर्ड यहाँ पे यूज़ करना हो तो हम ऑप्शन बी की जगह ट्रेनिंग यूज़ कर सकते हैं. शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट को ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं. और जैसे कि फर्स्ट स्टेटमेंट थी टू इम्प्रूव लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको हम कंडीशनिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है, ए ऑप्शन की जगह कंडीशनिंग भी हो सकता है, बी की जगह ट्रेनिंग भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ. तो फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये भी एक टीचर का गोल होता है. तो इसको हम इंडोक्ट्रिनेशन भी बोल देते हैं इसको, है ना. इंडोक्ट्रिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ एक ही बात है. ठीक है, तो इसकी जगह इंडोक्ट्रिनेशन भी आ सकता था. तो ये ए, बी और सी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये टीचर के मेन गोल होते हैं. तो इसका आंसर होगा डी, नन. इनमें से क्योंकि क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गोल ऑफ टीचर. अभी ये तो सारे गोल हैं, ए, बी, सी गोल हैं, तो इसका आंसर होगा नन. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं क्योंकि ऊपर नॉट है और नीचे नन दिया हुआ है. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 4, इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग रेफर्स टू प्लानिंग। इंटरएक्टिव बीच में आता है, मिडिल में, प्लानिंग तो नहीं होगा, प्लानिंग फर्स्ट में आ सकता, फर्स्ट फेज़ में, ठीक है, फर्स्ट फेज़ में प्लानिंग होगा, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी देखिए, फॉलो अप एंड कंसोलिडेशन, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हैं, कंडक्ट एंड मैनेजमेंट, और डी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन तो लास्ट में आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और सी में से कोई एक होगा। फॉलो अप भी इंटरएक्टिव फेज में नहीं आता, ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, कंडक्ट एंड मैनेजमेंट। इंटरएक्टिव फेज में कंडक्ट और मैनेजमेंट आ जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, ऑप्शन है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ऑप्शन बी इज़ इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ऑप्शन सी इज़ पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, या नन ऑफ अबव। तो देखिए, जो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर टू बी टॉट, ये कहाँ पे आएगा? ये आ जाएगा प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में, ठीक है। कंटेंट की सिलेक्शन करनी है, क्या चीज़ पढ़ानी है उसकी सिलेक्शन करनी है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में ये आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैच द फॉलोइंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, पोस्ट एक्टिव, रिफ्लेक्टिव लेवल। तो जो तो 3 नंबर पे है पोस्ट एक्टिव, ये लेवल तो नहीं है, ये फेज़ है, फेज़ ऑफ टीचिंग, है ना, तो ये तो सीधा डी के साथ मैच हो गया। अभी देखिए, अगर ऑप्शन ए बी सी डी में से देखिए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इनमें डी आर सॉरी 3 नंबर पे डी किसके साथ है? बी नंबर पे सिर्फ डी है, ठीक है। अगर आपको बाकी नहीं भी आते तो अगर एक भी ऑप्शन आप सही से मैच कर लेते हो तो ऐसे भी आप आंसर ठीक कर सकते हो, ठीक है। और वैसे हम देख लेते हैं कि मेमोरी लेवल को क्या होती है? थॉटलेस टीचिंग भी हम इसको बोल देते हैं ना, फर्स्ट लेवल होता है, इसको थॉटलेस टीचिंग भी बोल देते हैं। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल थॉटफुल टीचिंग, ठीक है, तो इसको हम ए के साथ मैच कर देंगे और पहले को बी के साथ। नेक्स्ट है पोस्ट एक्टिव, ये तो हमने देख ही लिया है, फेज ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल को हम किससे मैच करेंगे? सी के साथ। अपर थॉटफुल लेवल जो 3rd नंबर पे आ जाता है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, BADC इज़ द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट मैचिंग्स, ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द हाईएस्ट लेवल एट विच टीचिंग इज़ कैरिड आउट। कौन सा लेवल हुआ था? अभी हमने पहले डिस्कस किया था। 3 नंबर पे जो आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल होता है टीचिंग का, रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, डैश थ्योरी ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड अपॉन मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोपोजिशंस। तो ये क्या होगी? फॉर्मल थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन ए, फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड अपॉन मेटाफिजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजिकल प्रोपोजिशंस। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। Who gave the statement as a definition of theory of teaching? ध्यान से पढ़ना भी। The teacher who is not theoretically trained with interrupt event and object in terms of combinations concept that have come from the experience of the race
परमिटेड विदाउट मॉडल आइडियाज़ अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? एज अ डेफिनेशन दी थी, थ्योरी ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन दी थी, किसने दी थी ये? तो ये दी थी B.O. स्मिथ ने। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10। The purpose of this theory is to predict the relationship and effectiveness of variables of teaching। ठीक है, इस थ्योरी का पर्पज़ है प्रिडिक्ट करना द रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ वेरिएबल ऑफ टीचिंग। जो वेरिएबल्स हैं टीचिंग के, उनके रिलेशनशिप और इफेक्टिवनेस को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, ये किस थ्योरी का पर्पज़ है? तो इसका आंसर है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन 11 अगेन मैच द फॉलोइंग है। एक साइड पे है फॉर्मल, मेमरी, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव, और दूसरी साइड पे है बेस्ड ऑन एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन, फैक्चुअल इंक्वायरीज, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, बेस्ड ऑन लॉजिक्स। अभी देखिए, जो मेमरी है, मेमरी को हम सी के साथ मैच कर सकते हैं, लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो दूसरे को बी के साथ मैच किया हुआ है, दूसरे को सी के साथ मैच किया हुआ है। तो कौन सी ऑप्शन ऐसी है जिसमें कि दूसरे नंबर पे सी है? एक ही ऑप्शन है डी। ठीक है, ये एक मैंने वे बताया है आपको करने का कि ऐसे आप कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं कि मेमोरी आती है, अगर कोई और भी आती है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज़ हम पूरा देख लेते हैं। फॉर्मल क्या है? फॉर्मल थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन लॉजिक्स। ठीक है, जो फॉर्मल थ्योरी है वो लॉजिक्स के ऊपर बेस्ड होती है। और मेमोरी हमने मैच ही कर ही ली है लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग से। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव बेस्ड ऑन एविडेंस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, और जो नॉर्मेटिव थ्योरी है इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्चुअल इंक्वायरीज। ठीक है, तो इसका आंसर है वो है डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। DCAB ऐसे हम इसको मैच करेंगे। यहाँ पे फॉर्मल थ्योरी ऐसे लिखा होना चाहिए, ये मेरे से थोड़ी गलती हो गई। फॉर्मल थ्योरी आना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग ऐसे लिखा होना चाहिए। अकेला फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव ऐसे भी वैसे आ सकता है। ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। डैश डिफाइंस द थ्योरी ऑफ टीचिंग as the explanation of general methodology of teaching। डैश डिफाइन, किसने डिफाइन की थी द थ्योरी ऑफ टीचिंग एज एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल मेथोलॉजी ऑफ टीचिंग? तो ये तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाता है। जब थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करें तो बर्नर की ये बात आ जाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। Bernard defines the theory of teaching as the explanation of general methodology of teaching। ठीक है, तो इसका ठीक आंसर जो है वो है बर्नर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था यूनिट 1 से। ये सारे क्वेश्चंस यूनिट 1 से थे। माय नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन यूनिट 2। वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, कल मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। एंड ऑल्सो फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।